मैं जो बता रहा हूं वो हवा की बात नहीं कर रहा हूं। मैं आज तक जो बोला हूं हर चीज हुई है। मुझे कोई पत्रकार नहीं पूछ सकता कि आपने ऐसी गलत बात बताई करके। और वो दिन अब दूर नहीं है कि दुनिया के हवाई जहाज इंडियन एयरपोर्ट्स पे इसलिए आएंगे कि पेट्रोलियम एविएशन फ्यूल से हमारा फ्यूल सस्ता होगा और वो यहां पूरा भर के यहां से जाएंगे और किसानों को उसका फायदा मिलेगा। इथेनॉल से बायो एविएशन फ्यूल बन रही है और परली से भी बन रही है। अभी बादशाह पटेल गए थे आसाम में। हम नुमालीगढ़ में बांबू से इथेनॉल बना रहे हैं। तो वो एमडी मेरे पास आए तो मैंने उनको कहा कि नुमालीगढ़ से पाइपलाइन डालिए अपने बांग्लादेश में। तो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री जब आई थी तो मुझे उनसे मिलने का सौभाग्य मिला। तो मैंने उनको भी और श्रीलंका के राष्ट्रपति भी मिलने, दोनों को एक सलाह दी कि तुम्हारा पेट्रोल 2 रुपए सस्ता हो सकता है। बोले कैसा हो सकता है? मैंने बोला हिंदुस्तान से इथेनॉल मांगो आप। अब नुमालीगढ़ में बांबू से बना हुआ इथेनॉल अगर पाइपलाइन से पेट्रोल में 20% डाल के अगर बांग्लादेश जाएगा तो आसाम और नॉर्थ ईस्ट में हजारों लाखों युवाओं को बांबू काटना, ट्रांसपोर्ट करना, रिफाइनरी पहुंचाना, ये काम मिलेगा। और इथेनॉल जो बनेगा वो पेट्रोल में डालेंगे तो पेट्रोल का भाव 120 रुपए आता है और इथेनॉल का 60 रुपए आता है। तो पेट्रोल सस्ता होगा, सरकार का भी फायदा होगा, जनता का भी फायदा होगा, प्रदूषण भी कम होगा। और इसलिए स्वाभाविक रूप से अब किसानों को पैसा मिलने की कौन से फील्ड में संभावना है? अभी हिमाचल और कश्मीर में एप्पल होते हैं। मैं आपको एक प्रश्न पूछता हूं, आप कौन से एप्पल खाते हो? ये हिमाचल और उत्तराखंड के एप्पल नहीं खाते लोग। अब पोलैंड से एप्पल आ रहे हैं, ईरान से एप्पल आ रहे हैं, दुनिया भर के देशों से एप्पल आ गए और उनकी टेस्ट और क्वालिटी अलग है और इनकी अलग है। अभी शिवराज जी चले गए पर ये महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री, इनसे मैं अनुरोध करूंगा कि हर तालुका में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की एक नर्सरी तैयार करिए। अपने नासिक में सह्याद्री है, उन्होंने ग्रेप के लिए दुनिया से अच्छी वैरायटी लाई और ग्रेप के सुधार किया तो 1500 करोड़ के ग्रेप उन्होंने एक्सपोर्ट किए। अभी हमने संतरे में नई कलम लाई है और हम विदर्भ में अच्छा संतरा तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। तो दुनिया में बदलने के लिए हमारे फ्रूट्स की क्वालिटी दुर्भाग्य से इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की तुलना में हम बहुत क्वालिटी में कम है। और इसलिए सीड और कलम इसमें इंटरनेशनल क्वालिटी के बराबर जाना ये सबसे बड़ी आवश्यकता है। और इसलिए हमारे स्टेट में हॉर्टिकल्चर में बेस्ट एप्पल, बेस्ट ग्रेप, बेस्ट ऑरेंज, अब ये नागालैंड की पुरस्कार मिला। ये मुख्यमंत्री नागालैंड के मुझे हर साल पाइनएप्पल बेचते हैं। आपने कभी खाया होगा इनका पाइनएप्पल? पाशा जी, ऐसा पाइनएप्पल नहीं है कहीं। ये पाइनएप्पल इतना स्वीट और अच्छा है कि मैं राह देखते रहता हूं। मैडम, यू अंडरस्टैंड हिंदी और इंग्लिश? इंग्लिश समझती है। आई एम टेलिंग यू दैट द क्वालिटी ऑफ पाइनएप्पल इन नागालैंड इज बेस्ट इन द कंट्री। सो गुड टेस्ट। पर आपको पता है ये एप्पल रोड पे फेंक देते हैं, ये पाइनएप्पल फेंक देते हैं। देयर इज नो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इन नागालैंड। अगर कोई बड़ा जूस वाला अगर वहां जाएगा और एप्पल पाइनएप्पल से जूस निकालेगा, मैं आपको लिख देता हूं, वो इतने अच्छे अच्छे नए नए फ्रूट्स बना रहे, प्रोसेसिंग नहीं, कोल्ड स्टोरेज नहीं, प्री कूलिंग प्लांट नहीं, बेचारे गरीब किसान फेंक देते हैं। जब तक प्री कूलिंग प्लांट नहीं होगा, कोल्ड स्टोरेज नहीं होगा, प्रोसेसिंग नहीं होगा तो कहां से होगा? अभी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी को मैं अनुरोध करूंगा कि नासिक और अहमदनगर जिले में ओनियन प्याज होता है, आप एक योजना करिए कि जो किसान प्याज लगाता है उसी को स्टोरेज कैपेसिटी के लिए 0% इंटरेस्ट से लोन देकर सब्सिडी दो और टोटल नासिक, अहमदनगर और जितने जिले में ओनियन होता है उनको स्टोरेज करने की आप व्यवस्था करो। बीच में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ने रेडियो रेस से वो एप्पल का और मैंगो का लाइफ बढ़ाने की कोशिश की, उसमें अभी भी थोड़ा प्रॉब्लम है। ये मैडम को पता होगा, विशाखापट्टनम में मैंने एक मेडिकल डिवाइसेस पार्क किया है, वो शर्मा का, आंध्र प्रदेश में, और वहां उन्होंने ऑलरेडी ये सेंटर खोला है और मैंने हमारे यहां से वो अनाज या वो लेकर वहां ट्रायल लिया है। ऐसे 4-5 सेंटर होंगे जिसमें सेल्फ लाइफ
एग्रीकल्चर, फ्रूट्स, वेजिटेबल और फूड ग्रेन का अगर साल भर के लिए बढ़ेगा तो जब कीमत ज्यादा होगी वो बेचेगा, जब नहीं होगी तो स्टोर करेगा। अब उसको पर्याय ही नहीं है, गरीब किसान है, उसका ओनियन फेंक देता है, नाराज हो जाता है बेचारा। जब उसको प्रॉब्लम है तो स्टोरेज कैपेसिटी को बढ़ाना होगा, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना होगा, एक्सपेंडिचर कॉस्ट को कम करना होगा। और मैं विद कन्विक्शन बता रहा हूं, कहां आपको जगह है बढ़ने की? आपको बढ़ने की जगह है 16 लाख करोड़ का फॉसिल फ्यूल हम इंपोर्ट कर रहे हैं। अब 350 प्लांट होंगे जो राइस स्ट्रॉ से बायो सीएनजी बनाएंगे। और मैंने अपने खुद का ट्रैक्टर पहला देश का बायो सीएनजी पे कन्वर्ट किया, 1 लाख रुपए साल की बचत है। और ट्रक, बसेस, हमारे कारपोरेशन में नागपुर में मैंने 150 डीजल बसेस ये सीएनजी पर कन्वर्ट किए। 2 पंप लगाए, एलएनजी के भी लगाए, सीएनजी के भी लगाए। और सीएनजी तो अब किसान बना सकता है। 15 टन ऑफ ये नेपियर ग्रास से 1 टन सीएनजी निकलता है, 5 टन परली से 1 टन सीएनजी निकलता है, और 25 टन प्रेस मड से 1 टन सीएनजी निकलता है। अब 350 प्लांट में से 50 शुरू हो गए हैं, ये 300 शुरू होंगे। और पूरे ट्रैक्टर अगर आपने कन्वर्ट कर दिए तो एक किसान का 1 लाख रुपए बचेगा। इधर 1 एकड़ में 5,000 रुपए फर्टिलाइजर पे बचेगा, इधर आपको ट्रैक्टर में डीजल के बजाय सीएनजी आएगा तो उसके बजाय। अभी मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री हूं, मैंने यूरो 6 इमिशन नाम्स की फाइल मेरे टेबल पे रखी है। ये सब ट्रैक्टर वाले मेरे पास आए, हाथ जोड़े, बोले ये सर करोगे तो बहुत अनर्थ होगा। बोला क्या होगा? बोले ट्रैक्टर की कीमत 1.25 लाख बढ़ेगी। मैंने बोला ठीक है, मैं फाइल रख देता हूं, मेरी एक कंडीशन है, तुम 1 साल के अंदर इलेक्ट्रिक पर, सीएनजी पर और फ्लेक्स इंजन इथेनॉल पर आप ट्रैक्टर लाइए, मैं विड्रॉ कर दूंगा। तुम अगर ये नहीं करोगे तो याद रखना, मतलब मैं ये लागू करके तुमको ठोकूंगा। तो मैंने तो बायोफ्यूल के बारे में तय किया, आए तो मेरे साथ, नहीं आए तो तुम्हारे बिना, और नहीं तो तुमको घसीटते हुए करना ही होगा। ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को पूरा मैंने टाइट कर दिया। अभी टोयोटो ने फ्लेक्स इंजन बनाया, अब सुजुकी, बजाज और टीवीएस की मोटरसाइकिल 100% इथेनॉल पर हुई। शिंदे साहब, मैं आपको अनुरोध करूंगा कि पूना में 3 पंप खुले इथेनॉल के, और अब इंडियन ऑयल 450 पंप उसमें महाराष्ट्र में खोल रही है। पर हमारे यहां जो आप ऑटो रिक्शा का परमिट देते हो उसमें सीएनजी के ऊपर ऑटो रिक्शा जैसे आ रही है, वैसे इथेनॉल के और इलेक्ट्रिक की ऑटो रिक्शा के लिए अगर आपने अलग पॉलिसी बनाई तो पूना में 3 पंप खुले हैं और महाराष्ट्र में भी 150 खुल रहे हैं। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु और जहां जहां शुगर के इथेनॉल है तो 100% इथेनॉल पेट्रोल के अल्टरनेटिव में जाएगा। तो शुगर फैक्ट्री का फायदा होगा, प्रदूषण कम होगा और देश के किसानों का कल्याण होगा। और इसलिए ये जो 16 लाख करोड़ का है इसमें घुसने की आवश्यकता है। अब हमने कहा दाल बिया की कीमत, शॉर्टेज आया। अब शॉर्टेज आने के बाद हमने आह्वान किया, प्रधानमंत्री जी ने किया, हम सब ने किया, खूब दाल बिया हुआ। क्या हुआ महाराष्ट्र में? दाल बिया इतना हुआ कि गोडाउन में रखने के लिए जगह नहीं आई। तुअर का पानी आया, बरसात आया, सड़ गया क्योंकि गोडाउन नहीं थे, और किसानों को खरीदी बराबर नहीं हो पाई, नाराज हो गए, लगाना बंद कर दिया। अब फिर स्थिति आ रही, अब हम जा रहे म्यांमार, साउथ अफ्रीका, है क्या तुअर की दाल कहीं, चने की दाल लाओ। तो ये जो इम्बैलेंस होता है इसमें स्टोरेज कैपेसिटी को अगर इंटीग्रेट करेंगे तो फायदा होगा। तो पहली बात तो ऐसी है कि क्रॉप पैटर्न जिसकी जरूरत है उसको प्रायोरिटी, एक्सपेंडिचर कॉस्ट को कम, और डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर टुवर्ड्स एनर्जी एंड पावर सेक्टर। अब ये बाम्बू की बात करते हैं। अब मैं नेता करके नहीं बोल रहा हूं, मैं तो कंसल्टेंट हूं अनेक जगह पर। मैं आपको बताता हूं, ये कोयला जो काला है इसका अल्टरनेटिव बाम्बू है। कोयले की कैलोरिक वैल्यू जिसकी 4000 है उसकी कीमत 4500 रुपए टन है। और बाम्बू में अगर 1 रुपए 1 यूनिट, एक रुपए में अगर 1 कैलोरिक वैल्यू आई तो बाम्बू कोयले से सस्ता है। तो मैंने पाशा पटेल को कहा कि हम बाम्बू बनाएंगे, हमने मशीनें बनाई हैं, और उसमें से 3 mm, 4 mm, 20 mm के टुकड़े करेंगे, और पूरा बाम्बू ये महाराष्ट्र में अगर अपने पावर प्रोजेक्ट में गया
तो ये पाशा पटेल जैसे 1 लाख लोगों ने कितना भी बांबू लगाया तो भी बांबू नहीं पूरेगा, इतनी डिमांड है। मैं खुद, मेरे यहाँ 380 मेगावाट पावर है, मेरे को रोज कम से कम 600 ट्रक बांबू चाहिए। 600 ट्रक मैं ही लूंगा। कोराडी, कापरकेड़ा, वो सब आपके पावर प्लांट, वो पोल्यूशन कर रहे, कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा, उसके बजाय बांबू की टुकड़े से, अगर अभी एनटीसी ने ये भी किया है, जीआर भी निकाला है, 6% खरीदी करो। अगर ये वेस्ट लैंड में बांबू लगेगा, बांबू काटेगा, बांबू बारीक होगा, लाखों महाराष्ट्र के युवाओं को रोजगार मिलेगा। ये हमारे यहाँ WCL, मैग्नीफाइंग ऑफ इंडिया माइनिंग करते हैं, पूरे इन्वायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, पहाड़ खड़े, एक पेड़ नहीं दिखता। हमारे यहाँ फॉरेस्ट का भी कानून ऐसा है कि पूरा टक्कल पड़ा हुआ, एक भी बाल नहीं दिखता, बोलते फॉरेस्ट है, वो झुड़पी जंगल है, और कुछ नहीं कर देते। तुम्हारा घर नागपुर में फॉरेस्ट के अंदर डाला हुआ है, जो बंगला है रवि भवन फॉरेस्ट में है। और अभी सुप्रीम कोर्ट में शायद निर्णय आएगा कि मध्य प्रदेश ने फॉरेस्ट का प्रॉब्लम सॉल्व किया और हमको झुड़पी जंगल में डाल दिया। वो बोलते जंगल है, मैंने बोला आओ देखो, बोले एक भी पेड़ नहीं है, फ्री जंगल है क्या? बोले नहीं, पर फिर भी है। मतलब क्यों? बोले कानून में लिखा है। तो आप ये जो बांबू लगाएंगे तो 1 एकड़ में 200 टन बांबू 2 साल के बाद निकल सकता है। और 3000 रुपए भी भाव मिला, मैं 4000 तो अभी दे रहे, तो आप 1 एकड़ में 6 लाख रुपए होंगे। और प्रोडक्शन कॉस्ट, ना फर्टिलाइजर देना ना पानी देना। भीमा बांबू का वो घर पे आया है, आशा जी के साथ मैं बांबू में बहुत काम करता हूं। अभी 200 टन बांबू की इकोनॉमी ही 25-50 हजार करोड़ की बन जाएगी। चाइना में 80,000 करोड़ की है। कल मैंने बांबू के शूट्स एक जगह खाए, बहुत सुंदर, उसका सूप होता है बहुत अच्छा। हाँ, मिजोरम के सीएम ने कल मुझे दिए और इतने टेस्टी है। बांबू से कपड़ा बनता है, बांबू से हमने क्रैश बैरियर बनाया। ये जो लोहा होता है उसके बजाय इंदौर के टेस्टिंग इंस्टीट्यूट से पास हुआ और अभी क्रैश बैरियर हमारे यहाँ 27 जगह पर लगा। बांबू से कपड़ा बनता है। ये शिवराज जी गए इंदौर में, मैंने लॉन्चिंग किया, मॉडल्स ने बांबू के कपड़ों से किया और बांबू की अंडरपैंट और बनियन इतनी अच्छी बनती है जो मेरे पास है। मैंने बहुत सेक्रेटरी को जर्सी भी दी, उससे पसीना नहीं आता। अब ये चाइना में इतना डेवलप हो रहा है, बांबू की इकोनॉमी बनेगी तो ग्रामीण भाग में रोजगार मिलेगा। एक आपसे प्रार्थना करूंगा, ये बांबू का ये बनिए, घड़ी बनिए सर। ये ब्लू इकोनॉमी में आंध्र का हमने ये करना चाहिए, कॉपी करनी चाहिए। आपको याद होगा कि हमारे विदर्भ में अकोला, बुल्ढाना और अमरावती के बीच में ये आकोट दरियापुर में एक खानपान पट्टा है, वहां का पानी खारा है। और वहां मैंने उनको कहा, इनके लोगों को बुलाया कि खारे पानी के टैंक बनाओ, और एक इसमें राजस्थान में बने हैं। और ये जो प्रॉन्स है, स्वीट वाटर के प्रॉन्स है और सॉल्ट वाटर के हैं। तो हमारे यहाँ अगर ये प्रॉन्स तैयार होंगे तो ये हमारे यहाँ से विदर्भ से एक्सपोर्ट होगा, तो किसानों को 1 एकड़ में 5 लाख रुपए, 8 लाख रुपए एकड़ का फायदा है। और मैंने उनके यहाँ के लोगों को बुलाया, आप सुधीर भाव को सब बताया, आप इनिशिएटिव लो। और हमारे यहाँ अगर ये प्रॉन्स स्वीट वाटर और सॉल्ट वाटर के होंगे तो ये बहुत बड़ी इकोनॉमी है। हमने मदर डेयरी लाई, अब नागपुर और विदर्भ और मराठवाड़ा में मदर डेयरी आई। नेपियर ग्रास के लिए हमने फार्मर प्रोड्यूस कंपनियां खोली। अब 450 करोड़ का प्लांट आपके सहयोग से नागपुर में काम शुरू हो गया। अब हमारे यहाँ विदर्भ में पूरा दूध होता है 15 लाख लीटर, 15-20 लाख लीटर, और अकेले कोल्हापुर जिले में होता है 45 लाख लीटर। सांगली में, कोल्हापुर में इतना दूध होता है और हमारे यहाँ कोई है ही नहीं, दूध का खरीद भी नहीं होती है। अब ये मिल्क और फिशिंग, इससे किसानों का इनकम बढ़ेगा। और दूसरी और एक्सपेंडिचर कॉस्ट को कम करना, नर्सरी और सीड में डेवलपमेंट करना। जीएम सीड पर बहुत बहस है हमारे बीच में भी। मैंने, प्रधानमंत्री ने मुझे बताया, मैंने बहुत कोशिश की, पर इतने झगड़े हैं। और ये साइंटिस्ट लोग भी विद्वान भी है, होशियार भी है, अच्छा काम भी करते हैं, और इनमें भी बहुत पॉलिटिक्स है। अब मैं ज्यादा उसमें नहीं जाना चाहता। तो अभी मैंने प्रधानमंत्री को सुझाव दिया है कि जीएम सीड करना कि नहीं करना और राज्य सरकार पे सौंप दो।
हम क्यों पड़े इसमें? तो आज अगर प्रोडक्ट 1 एकड़ में अमेरिका में 30 क्विंटल सोयाबीन होता है, दूसरा ब्राजील में 29 क्विंटल होता है, अर्जेंटीना में 28 क्विंटल होता है, और मेरे पत्नी को इस बार अवार्ड मिला